जो खा जो कहते हैं फैमिली को, ग्वा और छिंगू दोस्त यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट दे देते हैं ये है, ये क्या कह रहा है ओबोजी केसो यानी कि वाल्द का खीगा कद, खीगा कहते हैं कद को या हाइट को, खुशी ने बड़ा है। नेओ जो है ये हैरानगी के साथ कह रहा है वो वाल्द का कद है जो बहुत बड़ा है। खीगा खुगो जो कद है वो बड़ा है और गो का मतलब और खुगो बड़ा है और मोशी सोने सोसेओ यानी कि उसका कद जो है वो बड़ा है और वो हैंडसम है। मोशी सोसेओ यानी कि वो हैंडसम है। आगे जो मुनबोप है इसमें हम ऊ और शी और आगे गो ये देखेंगे। आगे ओहवी जो है वोकैबुलरी इसमें खाजुक यानी फैमिली। वेमो अपीयरेंस यानी कि वो किस तरह का है, खूबसूरत है। ये वाली अपीयरेंस होती है। और सोंग्योक वा और सोंग्योक यानी कि पर्सनैलिटी। आ गया मुनहा यानी कि कल्चर, वा और छोंगबो इंफॉर्मेशन। तो इसमें इंफॉर्मेशन और कल्चर क्या है? नोफिमल, नोफिमल कहते हैं ऑनरेफिक, इसको छोंदे मल भी कहते हैं। ग्वा और फॉर्मल नॉन ऑनरेफिक यानी कि ऑनरेफिक वो होती है जो हम बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो होती है फॉर्मल वो हम जो अपने हम एज होते हैं उनके साथ या अपने से छोटों के साथ। आ गया हक्स ऑफ मोक्तियो यानी कि सीखने का मकसद या गोल। खाजुगवा फैमिली और छिंगुए दो फैमिली और दोस्तों के देहे मतल्लक मुक्को पूछना और गो का मतलब है पूछना और हेद फलसुइता यानी कि आप फैमिली और दोस्तों के मतल्लक पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। ये जो सुइता है ये कैन को यूटिलाइज करता है। आ गया वेमू वाह, वेमू कहते हैं अपीयरेंस को। आ गए वाह यानी कि अपीयरेंस वो होती है यानी कि वो बड़ा है, उसका कद छोटा है बड़ा है, ये वेमू होता है। और वाह और सोंग्योक, सोंग्यों के देह यानी कि अपीयरेंस और पर्सनैलिटी के देह मतल्लक मरलसुइता आप बात कर सकते हैं। तो ये है ओहवी इल यानी कि वोकैबुलरी 1। इल कहते हैं एक को खाजुक फैमिली। इरम, इरम जो है नॉन ऑनोरिफिक यानी कि कोई अ, आपकी सेम एज का है तो आप उससे नाम पूछेंगे तो उसे कहेंगे इरोमी मोयो। और अगर कोई बड़ा है यानी कि कोई बुजुर्ग है तो उससे आप कहेंगे सोंगहामी उतोगे थे से हो। तो ये सोंगहाम कहते हैं ऑनोरिफिक है। आगे छिप जो है नॉन ऑनोरिफिक है और जो है थिक ये ऑनरिफिक है यानी कि अगर किसी बुजुर्ग का घर होगा तो आप कहेंगे थिक। आगे नाई, नाई जो है उम्र को कहते हैं और अगर किसी बड़े की होगी तो आप कहेंगे युन से उत्तोगे थे से हो। आगे है इत्ता, इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना। और जो है खेशीदा इसका मतलब मौजूद होना, तो ये बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल किया हम कहेंगे। और आगे है मुक्ता, मुक्ता मतलब ईट। और अगर कोई बड़ा खा रहा हो तो उसके लिए हम करेंगे थुशिदा या जप्सु शिदा। आ गया छादा, छादा का मतलब स्लीप का सोना। और जो अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए यूज करेंगे छुमुशिदा। और ये है मरादा यानी कि बात करना। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मलसम हाशिदा यानी कि बात कर रहे हैं। अगर कोई बात कर रहा हो तो उसके लिए ये यूज करेंगे। आगे अप्दा यानी कि बीमार होना। और जो है पेंशन शिदा ये बुजुर्गों के लिए बीमार होना। आगे ये है फोमोनिम, फोमोनिम कहते हैं वालदेन को। ये है ओबोजी या आप इसे आबोजी, सॉरी आबोजी है ये, या आप इसे अप्पा भी कह सकते हैं। आबोजी या अप्पा। इसी तरह ओमोनी या अम्मा, ओमोनी मदर को कहते हैं और आबोजी ये देखें ये मिलते जुलते हैं। जैसे हम अम्मी कहते हैं तो ओमोनी, अब्बू कहते हैं तो आबोजी। इसी तरह आगे है ग्रैंडफादर को जो है वो कहते हैं हल, हल पीछे लग गया आबोजी के को तो ये बन गया ग्रैंडफादर। और आमोनी के ओ हटा देना है और मोनी के साथ हल लग गया तो ये बन गया हलमोनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी या। आगे ये है ह्योंग। अगर लड़का है वो अपने बड़े भाई को कहेगा ह्योंग, अगर लड़की है तो वो अपने बड़े भाई को कहेगी उप्पा। और अगर लड़का है वो अपनी बड़ी बहन को कहेगा नूना। और जो अगर कोई बहन है वो अपनी बड़ी बहन लड़की है वो अपनी बड़ी बहन को ओनी कहेगी। आगे नेक्स्ट है ये है नमजा, नमजा कहते हैं लड़के को मर्द को। योजा कहते हैं औरत को। और ये आने हैं, आने कहते हैं वाइफ को। योदोंग सिंह कहते हैं छोटी बहन को, छोटी बहन को। ये देखें योजा होता है औरत और यो दोंग सिंह ये योजा से है। यो दोंग सिंह छोटी बहन और नम ये देखें नमजा कहते हैं मर्द को और ये नम साथ लग गया दोंग सिंह लग गया यानी कि छोटा भाई। आ गया नम प्योन, नम प्योन कहते हैं हस्बैंड को। और ये है आदल, आदल कहते हैं बेटे को और तल कहते हैं बेटी को।
और अगर 2 भाई हैं, तो हम उसे कहेंगे हेयोंगजी और 2 सिस्टर्स को कहेंगे छामे। आगे नामे कहेंगे भाई-बहन को। आगे नेक्स्ट है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा कहते हैं पिज़्ज़े को, बिबिम्बाप जो है ये, इसको बिबिम्बाप भी कहते हैं और ये कोरिया की डिश है। आगे मादम, मादम कहते हैं यार्ड को। आ गया छांगमुन, छांगमुन कहते हैं विंडो को यानी खिड़की को। ताकदा कहते हैं साफ करने को, जैसे इरुल तख्ता हमने पढ़ा था, यानी कि दांत साफ करना। तो इसका मतलब ताकदा का मतलब होता है साफ करना। आगे ये क्या लिखा हुआ है? क्रिमल फोगो, तस्वीर देखें, और गो का मतलब होता है और। मुंजगल फिक्रा वानसुंगा से मुकम्मल करें। तो ये क्या है? हलमोनी का मलसम हाशिमिदा, यानी कि जो दादी अम्मा है वो बात कर रही है। ऐसे तो होता है मरहदा, मलहदा, जो दूसरे नॉन ऑनरेफिक है। तो ये जो है ये बड़ी है, बुजुर्ग है, तो इसके लिए हमने यूज किया मलसम हाशिमिदा। तो इसी तरह आपने आगे ये भी करने हैं। हराबोजीगा, छादा होता है सोना, और जो बुजुर्गों के लिए होता है इस्तेमाल हुआ शुमुशिदा। तो हम लिखेंगे जुमू सेओ, जुमू सेओ, शी को से में कर देंगे और साथ यो लगा देंगे। हाराबोजीगा जुमू सेओ, यानी कि वो सो रहे हैं। आगे नेक्स्ट है हलमोनीगा अच्छीमुल, मोक्ता होता है खाना, और इसके साथ क्या लगेगा? थुशिमिदा, थुसेओ, थुसेओ या थुशिमिदा, थुशिमिदा, यानी कि वो जो है खाना खा रही है। आचिमुल थुशिमिदा, यानी कि सुबह खाना खा रही है। आगे हर हाराबोजी का जो है ग्रैंडफादर, वो फांग, फांग कहते हैं कमरे को, और फांगे कमरे में। तो इत्ता होता है मौजूद होना। तो जब हम बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो करते हैं खेशीदा। तो खेशीदा को किसमें करेंगे? ये देखें, खेशिमीदा, खेशी बी अपनी दा साथ लगा देंगे। ये हमने ग्रामर सीखी है, यानी कि जब हम प्रेजेंट बनाते हैं तो ये, यानी कि कमरे में खेशीदा खेशिमीदा मौजूद हैं। आगे नेक्स्ट है मुंडो ऊ और शी। तो ये ऑनरेफिक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम वर्ब का एंड जो है वो उस पर हो रहा हो, पश्चिम यानी कॉन्सोनेंट पर हो रहा हो, तो फिर हम ऊ शी लगाएँगे, और अगर पश्चिम के बगैर हो तो उसके साथ शी लगाएँगे। लेकिन अगर कोई रियल वाला पश्चिम हो तो उसके साथ भी ये शी लगाएँगे। तो इसकी मिसालें ये देखें, बोदा होता है यानी देखना, तो दा को हटा के इसके साथ शी लगाया, ये देखें, बोशी, तो ये बन गया बोशीदा। तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये हटा देते हैं, तो ये बनेगा बोसेओ, बोसेओ यानी कि देख रहा है। इस तरह ये यूज़ होता है, ये जो है ऑनरेफिक बनाने के लिए। तो इसकी यूज़ मिसालें देख रहे हैं, हलमोनी के सोनन, केसो। ये जो ई या गा की जगह जो है वो हम केसो यूज़ करते हैं जब हम किसी बड़े के लिए यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मार्कर ये होता है। तो जब हम बड़े के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए ई या गा यूज़ नहीं करते, उसके लिए केसो यूज़ करते हैं। हलमोनिगा जो दादी अम्मा है वो क्या कर रही है? टेलीबुजनल बायो, अगर कोई दूसरा होता उसके लिए हमने बायो लगाना था तो इसके शी का इज़ाफ़ा कर दिया, शी को ये इस ए से में यूज़ कर दिया, तो आगे यो लगा दिया, यानी कि बोसियो देख रही है। दादी अम्मा जो है वो टीवी देख रही है। आगे है ओमोनी केसो, ओमशिगुल मांदो शिमीदा, मांदो शिमीदा यानी कि बना रही है, इसके साथ भी शी का इज़ाफ़ा हुआ है तो साथ बी अपनीदा। अगर बी अपनीदा लगाएँगे तो फिर इसको शी रहने देंगे, अगर सादा लिखेंगे तो फिर से यो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हाराबोजी केसो, जो है दादा अबू शिनमुनुल इल्गो शिमीदा। तो ये इल्कदा होता है, ये देखें, इसका एंड देखें, ये पश्चिम पर हो रहा है, डबल पश्चिम पर, तो इसके साथ ऊ शी लग गया। तो शी को इस तरह बी अपनीदा इसके साथ लगा दिया, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? शिनमुनुल अखबार इल्गो शिमीदा पढ़ रहे हैं। इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इल्गो सेयो। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है फोगी व खाची, मिसाल की तरह मुंजंगल फ़िक्रे मानसूंगा से मुकम्मल करें, तो मिसाल क्या है? वांगबिन शिनन खिसुक्साए इस्सोयो। तो ये देखें, इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना। तो दा को जब हटाया तो इसके साथ ये देखें ई आ रहा है, तो इसके साथ ओयो, ये हमने सीख चुके हैं। प्रेज़ेंट बनाने के इस्सोयो यानी कि रहाइश में मौजूद है, जो वांगमिन साहब है। आ गया फंजंगनिम, फंजंगनिम कहते हैं बोस को। केसोनन, ये हम जो नन यूज़ करते हैं इसकी जगह जब हम ऑनरेफिक करते हैं यूज़, तो उसके उसको केसोनन में तब्दील कर देते हैं। तो ये बन गया फंजनिम केसोनन सामूशिरे खेसेयो। तो खेसेयो जो है वो खेशीदा, ये है ऑनरेफिक। तो इसको जब यूज़ करेंगे तो ये बन गया खेसेयो, यानी कि
सामुशिल ऑफिस में खेस्यो मौजूद हैं। तो आगे भी आपने ये इसी तरह करने हैं। हेयोंगुन बड़ा भाई फिजारुल मोगोयो जो है वो खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है। ओमोनी केसोनन जो अम्मी है वो क्या कर रही है? फिबिम थूसेओ या थुशिमीदा, थूसेओ आप यहाँ लिखेंगे, थूसेयो यानी कि वो बिबिम्बाप यानी कि डिश है जो कोरियन वो खा रही है। नूनानन बड़ी बहन क्या कर रही है? फांगुल छंगसुहेयो जो है कमरे की चोंगसुहा होता है सफाई करना और चोंगसुहेयो सफाई कर रही है। हाराबोजी के सोनन मादांगुल चोंगसुहासेयो तो यहाँ आएगा चोंगसु हाशी उसको करेंगे तो ये देखें ये इस तरह बनेगा चोंगसो हासेयो। हा और शी साथ लग गया, उसको ए में कर लिया तो ये बन गया हास्यो यानी कि वो जो है यार्ड की सफाई कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट भी इसी तरह दोंगसेंगी, दोंगसेंगी कहते हैं छोटे भाई बहन भाई को, और अगर इसके साथ यो लग जाए तो ये बन जाएगा छोटी बहन और नम लग जाएगा तो छोटा भाई। तो दोंगसेंग केला कहते हैं छोटे भाई बहन, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। शुभमात खीते यानी कि सुपर मार्केट की तरफ गायो जा रहे हैं। और हा आबोजी केसो दो यानी कि दो का मतलब होता है बी। वाल्द साहब भी शफक मात किए थे खास्यो, ये खासी लग गया और इसको ए में कर दिया तो खास्यो यानी कि जा रहे हैं, यानी कि छोटे भाई बहन मार्केट जा रहे हैं और जो वाल्द साहब हैं वो भी जा रहे हैं। आ गया उपागा यानी कि लड़की जब अपने बड़े भाई को उपा कहेगी, अगर लड़का होगा तो वो हेम कहेगा। उपागा टेलीविजनल बायो जो है बड़ा भाई वो टेलीविजन देख रहा है। हालमोनी केसो दो टेलीविजनल बोसियो यहाँ लग जाएगा बोशी तो इसको ये में कर लिया तो ये बन गया बोसियो जो है दादी माँ भी टीवी देख रही है। आगे नेक्स्ट है फोगी व खाची त्योहार मानसूंगा से मिसाल की तरह बातचीत है। मानसूंगा से मुकम्मल गए तो क्या है? फोगी मिसाल है ओमोनी केसो मोसल हशमी का हादा होता है करना तो इसका शी लग गया तो और साथ बी अपनी दा वाली ग्रामर यूज होगी। निका निका ये देखें सवाल के लिए किया गया है निका, अगर जवाब देंगे तो फिर निदा लगेगा बी अपनी दा। तो जवाब में उसने क्या कहा है? मोसल हाशिमी का क्या कर रही हैं जो वालदा है वो क्या कर रही है? तो उसने कहा ओमोनी केसो चोंगसोरुल हाशिमीदा, ये थे बी अपनी दा में उसने जवाब दे दिया। ये हम सीख चुके हैं। आगे है हारोबोजी केसो मोसल हाशिमी का तो आपने कहना है छेगुल इल्गुसेओ, छेगुल इल्गुसेओ यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ आपको एक। छेगुल इल्गुसेओ यानी कि किताब पढ़ रहे हैं, छेक कहते हैं किताब को और इल्गुसेओ पढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट है हलमोनी केसो मोसल हाशिमी का क्या कर रही हैं? तो आप इस तरह इल्गुश शिमीदा भी आप इसको कर सकते हैं। इल्गुश शिमीदा उसने देखे बी एफ निदा में दिया है तो हम उसी वही ग्रामर फॉलो करते हैं। तो आगे है हालमोनी केसो मौसल हाशिमी का तो ये करिए खफिरुल माशी शिमी का ये लगेगा खफिरुल माशिदा होता है पीना और शी फिर लग गया इसके साथ ऑनर एफ बनाने के लिए इसको माशी शिमीदा यानी कि काफ़ी पी रही हैं। आगे नेक्स्ट आ जाएगा ओबोजी के सुनन मौसला हाशिमी का तो ये खिड़की को कहते हैं छांगमुन, छांगमुनुल आगे अल लग जाए छांगमुनुल ताक ये तख्ता होता है साफ करना तो इसके साथ ये देखें वो आ रहा है पश्चिम तो इसके साथ ऊ लगेगा ताकू शिमीदा यानी कि जो है खिड़की साफ कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे ये आपने करना है योरी हासेओ, योरीरुल हासेओ, योरी हदा होता है पकाना और शी साथ लग गया तो उसको सेओ में कर देंगे। योरीरुल हासेओ ये आपने इस तरह बना लेना है। आगे नेक्स्ट है थेवा यानी कि बातचीत, थेवा इल यानी कि बातचीत वन मादू और फुआंग के दरमियान है। ये इसका लिटरेचर टैग सुन लेते हैं पहले। 씨, 어머니께서 한국에 계세요? 네, 같이 살아요. 어머니께서는 한국에서 무슨 일을 하세요? 베트남 식당에서 일하세요. 어머니께서 요리를 잘하세요. तो आपने सुन लिया उसने मादू ने कहा फोंग शी, फोंग साहब ओमोनी केसो हंगुगे खेसेओ क्या जो वाल्द आपकी वालदा है वो कोरिया में रहती है? कोरिया में मौजूद है। इत्ता होता है मौजूद होना तो खेशीदा का मतलब भी होता है मौजूद होना। जो खेशीदा है वो
ऑनरिफिक के लिए यानी कि रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बड़े बुज़ुर्गों के लिए। तो उसने कहा, "ने खाची सरायो, हम इकट्ठे रहते हैं।" तो आगे उसने कहा फिर माधु ने कहा, "ओमोनी केसोनन", जो वाल्दा है, "हंगुगेसो मूसन", कोरिया में मूसन कौन-सा, "इरुल हासेओ", हादा होता है करना, तो शी साल लग गया तो ये से में हो गया तब्दील हो सेओ, यानी कि कौन-सा काम करती हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, हाशिमिका, फिर से शी को से में तब्दील नहीं करना था। कौन-सा काम करती हैं? तो उसने कहा फ़ेतनाम शिकतांगेसो, यानी कि जो वियतनाम रेस्टोरेंट में इर हासेओ, इल हेयो होता है काम करना, तो हासेओ शी साल लगा तो वो से में हो गया तब्दील हो यो साल लग गया, यानी कि काम करती हैं कौन से रेस्टोरेंट में? वियतनाम के। और आ गया ओमोनी केसोना योरी रूल, जो वालदा है वो योरी कुकिंग, छल हादा होता है अच्छी करती हैं, तो शी साल लग गया तो शी जो है वो से में हो गया सायो लग गया, इनके छरा से हो, ओमोनी केसो योरी रूल छरा से हो, वो जो है कुकिंग अच्छी करती हैं। आगे नेक्स्ट है थेदा बायो, इनके जवाब दे। फोंगशी ओमोनी नन ओदी एसो खेसेओ, तो आपने कहना हंगू गेसो खेसेओ, उसने बताया था ना हंगू के में। तो आ गया फोंगशी ए, फोंग साहब का, ये ए का मतलब होता है का की के, तो यहाँ आएगा का, ओमोनिनन ओदिएसोस इरे इरासेओ, तो आपने कहना है इथनाम शिकनागेसो इरासेओ, ये आपने लगा देना है। आगे नेक्स्ट है छेशीदुएन मुहैया किया गया फेनोन एक्सप्रेशन हमारे में इस्तेमाल करते हुए थेवा बातचीत हे करके बोसियो देखें। तो ये उन्होंने ये डायलॉग बनाया होगा, आपने ये बना लेना है। तो देख लेते हैं के होमोनिम केसोनन, जो आपके पेरेंट्स हैं, ओदिए केसेओ कहाँ मौजूद हैं या कहाँ रहते हैं, ये भी आप कहते हैं। इत्ता जो है वो नॉन ऑनरिफिक है और जो है खेशिदा ये ऑनरिफिक है। तो उसने कहा इंडोनेशिया ए केसेओ, जो है इंडोनेशिया में मौजूद हैं। ओबोजी केसोनन मूसन इरलहासेओ, हादा होता है करना, तो शी साल लग गया तो वो से में होकर सादियो लग गया। मूसन इरलहासेओ, अगर दूसरों के लिए हम यूज़ करते तो हमने कहना मूसन इरल हेयो, तो ये जो है ऑनरिफिक है यानी बुजुर्गों के बारे में पूछ रहा है, तो ये लगेगा इरल हासेओ कौन-सा काम करते हैं? तो उसने कहा हवेसा मोनमिदा कंप्लीमेंटन है। तो आप इसी तरह ये पूछ सकते हैं फोमोनिम, आप कह सकते हैं थेगू सारामियो या पाकिस्तान सारामियो, तो आगे ये आपने कर लेना है। आ गया फॉर्म, फॉर्म कहते हैं प्रोनंसिएशन को, तो इसका लिसनिंग ट्रैक है ये। फे यहाँ वो बा यहाँ आवाज़ें निकालेंगे कि ये इसकी आवाज़ कैसे निकालनी है, इसकी कैसे और इसकी कैसे। 1, 8, 4, 4, 5, 5, 4, 2, 빠르다, 하다, 파도, तो आपने ये सुन लिया, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे में पे की ही आवाज़ देता है, और ये फर्स्ट पर पे की, सेकंड पर फर्स्ट पर फे की, सेकंड पर बे की और थर्ड पर पे की। ये सेकंड पर फे की और थर्ड पर पे की देता है। तो इसकी आवाज़ में और उसकी आवाज़ में थोड़ा-सा फ़र्क है। जब ये शुरू में आए, ये देखें, ये उसने इल कहकर उसने कहा पा, आगे गया फा, फा का है, और ये आपने थोड़ा-सा इससे बारीक रखना है, ये वाले से। ये फा है और ये आ गया फा। इसको आप थोड़ा-सा मोटा करके पढ़ेंगे। आ गया पो, फो और आगे फो, जैसे उसने प्रोनाउंस किया है। आगे ई कह के उसने कहा है पर्दा, आगे गया फादा, आगे गया फादो। तो ये इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, ये आपने याद रखना है। आगे है ओवी, यानी कि ओहवी ई, यानी कि वोकैब्युलरी 2, ई कहते हैं 2 को। वेमू वास सोंग्यो, लुक्स और पर्सनैलिटी, वाह का मतलब होता है और। येप्ता खूबसूरत होना, जो येप्ता है ये लड़की के लिए इस्तेमाल किया है। मोशिता जो है वो ये लड़के के लिए, यानी कि अच्छा होना, गुड लुकिंग होना। खियोप्ता का मतलब होता है क्यूट होना। छल का मतलब होता है हैंडसम होना। खिगा, खिगा कहते हैं कद को, खुदा जो कद है वो बड़ा होना। आगे है खिगा छकता, खिगा कहते हैं कद को, छकता छोटा होना। आ गया मोरी का खिल्दा, मोरी जो है सर को भी कहते हैं और बालों को भी, तो यहाँ बाल है ये इसका मतलब। मोरी का खिल्दा यानी कि बालों का बड़ा होना, बड़ा बाल बड़े होना। आ गया मोरी का चलदा यानी कि बाल छोटे होना। यहाँ बीएप है वो साइलेंट नहीं पढ़ेंगे, रियल ही पढ़ेंगे। आ गया छे मीता, इंटरेस्टिंग होना, दिलचस्प होना। छिंजोरादा काइंड होना यानी कि मेहरबान होना। छक छक खादा, शक हादा यानी कि नाइस होना। आ गया फॉजिरन हादा, डिलीजेंट होना। आ गया हवालबर हादा, हवालबल हादा यानी कि एक्टिव होना।
तेज़ तराज़ होना। आगे यम जोन हादा काम होना यानी कि सुस्त होना। आगे तोक तोक हादा स्मार्ट होना, ज़हीन होना। सोंग्योगी गुप्फादा यानी कि इम्पेशेंट यानी कि बेसब्रा होना, आप कह सकते हैं इसे। आगे नेक्स्ट है खरिमल फोगो, तस्वीर देखें और गो का मतलब होता है और। थेवा बातचीत वानसुवा से मुकम्मल की तस्वीर देखें और बातचीत मुकम्मल करें। तो ये क्या है मादुशीनन मोशिसोयो जो क्या मादी साहब जो है वो हैंडसम है। तो उसने कहा ने मोशिसोयो, हाँ वो हैंडसम है यानी कि वो गुड लुकिंग है। आगे उसने फिर कहा है निचानान शिनन खीगा खोयो, ये खुदा है ना तो जब हम इसे यूज करते हैं तो ये खोयो ऊ को हटा देते हैं उसकी जगह ओ लगाते हैं और साइयो, जिस तरह हम वो प्रेजेंट बनाते हैं। खीगा खोयो यानी कि तो आपने कहना है ने खीगा खोयो। आ गया छाया शीनन मोरिगा, चल पायो, क्या उसके जो बाल हैं छोटे हैं? तो ये देखें ये छोटे तो नहीं है ये बड़े हैं। तो हम कहेंगे मोरिगा आनियो, मोरिगा मोरिगा खिलदा होता है बड़े होना और वो साथ लग जाएगा इसका एंड ये ए इस पर है तो इसका लग जाएगा मोरिगा खिरोयो आनियो नहीं, बड़े नहीं है छोटे नहीं, मोरिगा खिरोयो बड़े हैं। आ गया दोंगसेंगुन यमजोन है यो, दोंगसेंग कहते छोटे बहन भाइयों को, यमजोन है यो यानी कि सुस्त है तो आपने कहना है आन्यो, आन्यो सुस्त नहीं। तो हम क्या लगाएंगे हवालबर यो, हवालबर हादा होता है तेज होना, तो या एक्टिव होना तो हम लिखेंगे हवालबल हेयो। आगे नेक्स्ट है मुनबुप, मुनबुप ई ये गो है, जैसे होता है बोधा देखना, हमने पढ़ते हैं क्रिमल फोगो देखें और। ये दा हटा के हम जब इसको यूज करते हैं दा हटा देते हैं तो ये बन गया देखें और। गो का मतलब होता है और, ये वर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है और। जैसे होता है इल्हादा, तो हम इल और हादो हागो, इल्हागो काम करता हूँ और आगे जो भी काम करता हूँ और यहाँ देखें ये जो दिया हुआ है उन्दुंगुल हागो, उन्दुंग हादा होता है एक्सरसाइज करना, उन्दुंग हागो एक्सरसाइज करता हूँ और। गो का मतलब और। शावर हिस्सोयो जो है वो नहाया था, शावर कहते हैं शावर लेने को। तो ये जो है जैसे ये मिसालें दी हुई हैं देख लेते हैं। नीचानान शीनन, नीचानान साहबा, खीगा खुगो उसका कद बड़ा है और मोरीगा खिरोयो उसका कद बड़ा है और बाल बड़े हैं। गो का मतलब होता है और। तो ये डायरेक्ट कोई अगर हो हादा होता है तो ये इसके साथ डायरेक्ट लग जाएगा हागो, इस तरह होता है। आ गया छोनन ओमशिगुल मंदल गो, मैं खाना बनाता हूँ और आगे गो आ गया और। मिनमिन आउंग शिनन, जो मिनमिन आउंग शिनन साहब है वो क्या करता है सोलखोजिरुल, सोलखोजिरुल हेयो यानी कि वो बर्तन धोता है। सोलखोजिरुल हादा होता है बर्तन धोना, तो सोलखोजिरुल हेयो बर्तन धोता है। थारा शिनन थारा साहब खम्बोदिया सारामिगो, ये देखें इमीदा होता है या ईएओ का मतलब होता है हूँ है या हो या हूँ, तो वो क्या है ईगो, ई लग गया उसका ईएओ का और साथ गो लग गया। सारामिगो बाशिंदा है, कंबोडिया का बाशिंदा है और खालोशिनन फिलीपीन सारामिएयो। ये देखें ईएओ था तो इसका ई लगा और गो लग गया साथ यहाँ। आगे नेक्स्ट है थेवारुल वानसुवास्यो, तो ये क्या है सागवा, सागवा का उत्ते हो, तो आपने कहना है सागो, यहाँ सागवा का सागो, सागो का सादा का मतलब होता है सस्ता, सागो सस्ता है और मोशी माशी सोयो, इस तरह आप लिखेंगे सादो सागो सस्ता है और सागवा पहले लिखेंगे सागवा का सागो जो एप्पल है वो सस्ता है और माशी सोयो, मत का मतलब होता है टेस्ट और इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना, तो माशी सोयो यानी कि टेस्टी है, सागो सस्ता है और माशी सोयो टेस्टी है। इसी तरह हम आगे ये भी लिखेंगे छिगुम नलशिगा होते हो, तो आपने कहना है छिगुम नलशिगा छुपको, ये छुप और गो। अभी मौसम जो है छिगुम और नलशिगा छुपगो, अभी मौसम जो है वो ठंडा है और सर्द है और नूनी वायो, नूनी कहते हैं नूनी वायो यानी कि स्नो वायो स्नो हो रही है। तो इसी तरह आपने आगे ये भी कर लेना है, जैसे ये मैं आपको बता देता खालूशिनन होते हो,
जो खालो साहब है वो कैसा है? तो आपने कहना है छेमी इक्को, छेमी इक्को, छेमी इक्को छक हेयो। ये छक है, तो जो हा है इसको हेयो में कर देंगे, छक हेयो, यानी कि वो जो है इंटरेस्टिंग है और जो वो है वो नाइस है। छक आधा होता है। आगे नेक्स्ट है छुमारे मोह सोयो, वीकेंड पर क्या किया था? तो वो कहेगा पल्ले हागो, यानी कि कपड़े धोए थे और पल्ले हागो, हा के आगे गो लग जाएगा, चोंगसो हेसोयो, कपड़े धोए थे और सफाई की थी। आगे इसी तरह ये भी आप बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये है फोगी व खाची, मिसाल की तरह सुगो लिखें और ये देखें सुधा का मतलब होता है लिखना, तो सुगो लिखें और छिंगुरल सुगे है बोसेओ, यानी कि मिसाल की तरह लिखें और जो अपने दोस्त को है सुगे इंट्रोड्यूस्ड है बोसेओ, यानी कि अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करा के दिखाएं। तो ये क्या है मिसाल देख लेते हैं। छे छिंगू निच्छा नानन तेगु सारमिंगा, मेरी जो छे का मतलब होता है मेरी, मेरा या मेरा, मेरी या मेरा, मेरी दोस्त, यहाँ ये लड़की है तो इसकी आएगा मेरी दोस्त। निच्छानान, जो निच्छानान है थेगुक, यानी कि थाईलैंड की सारम, थाईलैंड की रहने वाली है या वहाँ की बाशिंदा है। तो निच्छानानन खिगा खुगो, उसका जो कद है बड़ा है और गो साथ लग गया और ये पम्मीदा खूबसूरत है। आगे नेक्स्ट है क्रिगो और छिंजोर हमीदा, छिंजोर हदा होता है मेहरबान होना, और क्या है मेहरबान है। तो आप इसी तरह अपने किसी दोस्त का नाम यहाँ लिख सकते हैं और इसी तरह उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। ये है थेवा ई, यानी कि बातचीत टू, ई कहते हैं दो को, ये किसके दरमियान है? वांगबिन और निच्छानान के दरमियान। तो इसका ट्रैक जो है प्ले कर लेते हैं। 가족 사진이네요. 이분이 어머니세요? 네, 이분이 어머니시고 이분이 아버지세요. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 아버지께서는 무슨 일을 하세요? 아버지께서는 경찰관이세요. तो ये देखें आपने सुन लिया, उसने वांगबिन ने कहा है खाजुक साजनी नियो। ये नेयो है जो हैरानगी के साथ इज़हार, यानी कि सडन फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए। खाजुक साजनी ये हो, क्या ये फैमिली पिक्चर है? ओह! अ फैमिली फोटो। तो उसने आ गया इबुनी, ये जो है बुन जो है ये गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। बुन जो है ये बड़े लोगों के लिए, यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, और म्योंग जो है ये जो है यंग जो होते हैं उनके लिए। तो ये जो है बुज़ुर्ग हैं तो उन्होंने कहा इबुनी, ये जो शख्स है ओमोनी सेओ, ओमोनी सेओ, ओमोनी हम ये यूज़ करते हैं अगर वावल पर एंड हो तो यहाँ से ओमोनिशीदा लगना था तो ये उसने ओमोनिसेओ, क्या ये वालदा है? तो उसने कहा ने इबुनी ओमोनिशिगो, ये देखिए गो उसने यूज़ किया है। वालदा है और गो का मतलब और, इबुनी ओबोजिसेओ, ये वालदा है और ये जो है ये वाल्द है। वो किसी पिक्चर को देख रहे हैं और उस पर देखकर बातें कर रहे हैं, इसलिए वो उसने कहा है ये वालदा है और ये वाल्द है। आ गया ओबोजी केसो, खीगा खुगो, खुगो, जो आपके वाल्द का जो हाइट है वो खुगो बड़ी है और मोशिसो सेओ, ये देखें मोशिता का मतलब होता है हैंडसम होना। तो इसका एंड ये देखें इस पर पश्चिम पर हो रहा है तो इसके साथ ऊ शीधा लग गया। तो इसको से में तब्दील कर दिया और यो लग गया। तो जो उनका जो कद है वो बड़ा है और वो हैंडसम है, यानी कि गुड लुकिंग है। अबोजी केसोनन मूसन कौन-सा इरल हायो हास्यो, यानी कि कौन-सा काम करते हैं। अगर हम इस फॉर्मल में इसे यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं मूसन इरल हेयो, यानी कौन-सा काम करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट के लिए है तो हम यहाँ कहेंगे मूसन इरल हास्यो, कौन-सा काम करते हैं। तो उसने कहा अबोजी केसोनन, जो मेरे वालिद हैं वो ख्योंगछल गुआन ईसेओ। इसका एंड ये देखिए नियन कॉन्सोनेंट पर हो गया तो इसका ईएओ लगना था तो ई लग गया और ये की जगह से शी लग गया, तो ये सेओ में तब्दील हो गया, यानी कि जो है पुलिस ऑफिसर हैं, ख्योंगछल गुआन कहते हैं पुलिस को। आगे ये है छेशीदवेन मुहैया किया गया, फिर उन्होंने एक्सप्रेशन हमारे इस्तेमाल करते हुए थेवा बातचीत है करके देखी। तो इसकी तरह आपने बात करके देखनी है। दोंगसेंग है तुक-तुक हादा आगे, इसकी तरह ये उन्होंने दिया हुआ है आपने इस ये बनाना है। ये सारामन नुगु ये जो आदमी है ये कौन है? तो उसने कहा है छे मेरा दोंगसेंग ये मेरे छोटे भाई-बहन हैं। और आगे उसने कहा है छे दोंगसेंगुन तुक तुक हागो, जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं
ज़हीन है और, तुक तुक हादा होता है ज़हीन होना, गो साथ लग गया और, हवाल भरे हो और तेज़ हैं, तेज़-तराज़ हैं, हवाल भरे हो, ज़हीन है और जो है वो एक्टिव हैं। तो आप इस तरह पूछ सकते हैं ये वाले। आगे नेक्स्ट ये देख रहे हैं यू योंग हन यानी कि मुफीद, ह्योन ह्योन एक्सप्रेशन या तवस्सुल। तो इसका डिस्टिंक्ट टैग वो भी सुनते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार। हन बुन एक दफ़ा, थो मज़ीद एक दफ़ा मज़ीद, मलसम है जुशिगे सोयो क्या आप एक दफ़ा फिर बात कर देंगे, बता देंगे? तो ये देखिए मलसम है, मलसम हादा जो बड़ों के लिए ऑनरिफिक होती है, तो हम इसका ट्रैक सुन लेते हैं। 한 번 더 말씀해 주시겠어요? 죄송하지만 한 번 더 말씀해 주시겠어요? 제가 잘 못 들었어요. 아, 2,000원 더 주셔야 돼요. तो आपने ये सुन लिया लिसनिंग ट्रैक, उसने कहा हनबुन, एक हनबुन थो मलसमे दुशिगे सोयो यानी कि एक बार फिर बोल दें या बात कर दें, कह दें। यानी कि जब आपको समझ नहीं चलती किसी की, जो आपसे बड़ा है, तो आप उससे ये कह सकते हैं, एक बार फिर रिपीट कर दें, इसका मतलब ये होता है। तो उसने ये कहा ये बात थी, छुसिंग हाजीमान, सॉरी लेकिन चूसिंग हाथ द होता है माफ़ी माँगना, तो चूसिंग हाथ जी मान का मतलब होता है लेकिन। चूसिंग हाथ जी मान, सॉरी लेकिन, हनबुन एक दफ़ा, थो मज़ीद, मलसम है जुसिगे सोयो क्या आप एक दफ़ा फिर बता देंगे? तो उसने कहा छेगा, मैं छल अच्छी तरह मुत, छल मुत थ्रो सोयो मैं अच्छी तरह से नहीं सुन सकी थी। तो आगे उसने कहा ई छोन वोन, ई छोन कहते हैं, छोन कहते हैं हज़ार को और ई लग गया पीछे तो ये बन गया 2000 वोन, 2000 ईच होन 2000 वोन, थो का मतलब होता है मज़ीद, जुश्शो या देओ आपको देने होंगे। ये है हमारी इल्की, इल्की कहते हैं रीडिंग को, तो ये क्या है? थामने योंगवा, नेक्स्ट कंटेंट गुआ के साथ, ख्वांगेनन ताल्लुक रखने वाली खरीमल तस्वीर गुरुशिप से तलाश करें। तो ये क्या है? हलमोनी, हलमोनी इमीदा, यानी कि दादी अम्मा है, तो दादी अम्मा कौन सी है? ये है। आगे नेक्स्ट है थाम थानोवा, नेक्स्ट लफ्ज़ के साथ, उइमीगा फिसुथन, इमी कहते हैं मीनिंग, मीनिंग फीसुतन एक जैसा मीनिंग रखने वाला यानी कि उसके जैसा लफ्ज, एक जैसा मीनिंग फीसुथन होता है मिलता जुलता, इमीगा फीसुथन यानी कि मिलता जुलता मीनिंग रखने वाला, मारुल बात मुश्मी का क्या है, यानी कि इसके साथ मिलती जुलती जो मीनिंग रखने वाला लफ्ज या बात वो कौन सी है? तो यह युन से कहते हैं उम्र को। तो ये क्या है? इरुम, इससे मिलता जुलता जो है ऑपोजिट वो इरुम है, नाई नाई कहते हैं उम्र को। तो ये भी उम्र ये बड़ों के लिए ऑनरिफिक है, ये छोटों के लिए नॉन ऑनरिफिक है। आगे खोयांग कहते हैं भाई वतन को, खुपचो कहते हैं नेशनैलिटी को। आगे नेक्स्ट है थाउम, थाउम नेक्स्ट थानोए, अगले जो लफ्ज़ का या सेंटेंस का फांदेमल, फांदेमल कहते हैं ऑपोजिट जो होता है। ये जो फीसुथान होता है, ये मिलता-जुलता, और जो फानमल होते हैं, ये फांदेमल होता है, ये उल्ट होता है। फांदेमल मौशिमी का जो फांदेमल है, उल्टा है, ऑपोजिट, वो क्या है? तो ये है हवाल बरहादा यानी कि तेज तराज होना, तो इसका उल्ट क्या है? छिंजरादा काइंड होना, तुकतुक ज़हीन होना, यमजुनहादा सुस्त होना। तो इसका ये है एक्टिव होना, तो इसका ये आएगा एक सुस्त होना, ये वाला है इसका। हो गया फोजिरनहादा डिलीजेंट होना, तो ये है इसका यानी कि सुस्त, सुस्त होना। इसका फांदेमल का मतलब होता है ऑपोजिट बात। आ गया थॉम, थॉम चुंग नेक्स्ट में, चुंग का मतलब होता है में से, मिचुल छिन, जो अंडरलाइन किया गया बुनबुनी, जो अंडरलाइन किया गया उस हिस्से वाला मानन, मुंजगल गुरुशिप्सियो, उस हिस्से वाला दुरुस्त, मानन का मतलब है दुरुस्त, मुंजगल गुरुशिप्सियो, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया वो आपने सही वो उसका तलाश करना है। तो ये क्या है? ओमोनी केसो छोंगसरुल हशमीदा, यानी कि वो सफाई कर रही हैं, तो यही इसका ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं अबूजी केसोनन छांगमुनल ताकशिमीदा, तो इसके साथ ऊ लगना था इसका एंड, क्योंकि ये इस पर पश्चिम पर हो रहा है, तो इसका ऊ लगना था, ये गलत है। तो उन्होंने कहा सही आपने तलाश करना है। आ गया ओमोनी हलमोनी के सुनन, दादी अम्मा उमशिगुल मंदल, तो इसके साथ आना था मंदुशिमीदा, ये रियल है, ये नहीं आना था, दुशिमीदा आज आना था। आ गया हाराबोजी के सुनन, जो दादा अबू हैं वो क्या है? खिगा
खुशमिदा, खुशमिदा आना था, ऊ नहीं इसके साथ आना था ये। आगे है हमारा 5 नंबर वाला, ये है थॉम। थॉम कहते हैं नेक्स्ट को या नीचे दिया गया। गुरुल, गुल कहते हैं आर्टिकल, थॉम गुरुल, इल को पढ़ें और। ये देखिए हमने गो का इस्तेमाल सीखा है तो ये इसका मतलब और। इल्क दा होता है पढ़ना और दा को हटा के साथ लगा पढ़ें और नेयोंगवा कंटेंट के साथ खाथन मिलती-जुलती गौसल ऑब्जेक्ट गुरुजी तलाश करें। यानी कि आपने ये पढ़ना है और उसके साथ मिलता-जुलता जो यहाँ से ऑब्जेक्ट है वो तलाश करना है। तो देख लेते हैं ये क्या है, हंगुगे सुनन कोरिया में जाशिन बोधा, जाशिन का मतलब होता है अपनी, बोधा, बोधा का मतलब होता है दैन, जिस तरह हम करते हैं दैन, अपनी निस्बत यानी कि जाशिन बोधा अपनी निस्बत नाई का मानन सारमेगे, नाई कहते हैं उम्र को, मानन ज्यादा, सारमेगे लोगों के साथ, सारम कहते हैं लोगों को, नाई का मानन सारमेगे ज्यादा उम्र के लोगों के साथ, नोफिमल, नोफिमल कहते हैं होनरेफिक लैंग्वेज, सायोंग हमीदा इस्तेमाल की जाती है। आगे है खरोना और जाशिन बोधा नायिगा माना दो और अगर उम्र ज़्यादा भी हो, इसका 2 का मतलब है बी, खाजुगवा खाची खाकाउन। अगर उम्र ज़्यादा हो और वो आपकी फैमिली या गुआ और इससे मिलते-जुलते खाकाउन करीबी ख्वांगे इल्ते, यानी कि अगर करीबी ताल्लुक हो, इल्ते का मतलब होता है करीबी ताल्लुक होते वक़्त, फानमल साइंग हागिदो हमीदा, यानी कि अगर आपकी फैमिली है और या कोई आपके करीबी हैं, तो उनके साथ आप फानमल ही इस्तेमाल करेंगे, यानी नॉन ऑनरिफिक लैंग्वेज। जैसे वो शी का हमने ऐड करना सीखा था, तो वो हम हेयो में कर देंगे उसे। हाशिदा, फ़ॉर्मल ये होगी, नोफ़िमल ये होगी, हाशिमिदा और अगर इस तरह करेंगे फ़ॉर्मल तो वो होगी हेयो। आ गया क्रिगो और जाशिनबोदा नाइगा चोगन सारमेगे। नाइगा उम्र चोगन छोटी सारमेगे यानी कि अपनी इस वक़्त उम्र छोटी जिनकी होती है उनके साथ फ़ॉर्मल यानी कि नॉन ऑनरिफिक लैंग्वेज सायों हमीदा इस्तेमाल की जाती है। हाजीमान लेकिन नाइगा छोगोदो अगर उम्र छोटी भी हो, लेकिन छोम पहली दफ़ा मन्ना, जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं या, गोना का मतलब होता है या, पहली दफ़ा मिलते हैं या, शिनाजी जो आपके आनन यानी कि जो आपके करीबी नहीं होते, शिनाजी आनन जो आपके करीबी नहीं होगे, सारमेगे लोगों के साथ, नोफिमल सायोंग हेआमीदा यानी कि इसका मतलब है अगर उम्र कम भी हो और आप उनसे पहली दफ़ा मिल रहे हो या, गोना का मतलब होता है या, शिनाजी आनंद सारमेगे जो आपके करीबी लोग नहीं होते, उनके साथ भी नोफिमल सायुं या हमीदा करनी पड़ती है या की जाती है। ये या हमीदा होता है, या हेयो का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है हैव टू या विल हैव टू आपको करनी पड़ती है। इंग्लिश में इस तरह होता है हैव टू या विल हैव टू। तो ये इसमें सारे में बताया गया है, जो आपसे बड़े होते हैं उनके साथ आप ऑनरिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या अगर आपके खानदान के हैं जो कोई या करीबी हैं उनके साथ फॉर्मल और जो आपसे छोटे हैं उनके साथ भी फॉर्मल लेकिन जो आपसे उम्र में छोटे हैं और आपसे उनसे पहली दफ़ा मिलते हैं या वो आपके करीबी नहीं है तो उनके साथ भी आपको जो है वो ऑनरिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा दुरुस्त है। यह हंगुगे सुनन कोरिया में शिनान छिनान सारमेगे करीबी लोगों के साथ नोफिमल नोफिमल सायोंग हेसो मरमिदा यानी कि जो है ऑनरेफिक लैंग्वेज सायोंग हेसो, सो का मतलब होता है कुछ कर कर, हेसो इस्तेमाल कर कर मरहमिदा बात की जाती है। तो ये देखें वो तो आपसे बड़े हों तो फिर की जाती है। ये देखें इसका भी यही मतलब काकाउन ख्वांगेलते यानी कि करीबी है, करीबी ताल्लुक हो तो वहाँ हम फॉर्मल करते हैं। तो ये गलत है, ये इसके मुताबिक ठीक नहीं है। ये तो हम बड़ों के साथ करते हैं इस्तेमाल या किसी पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं या जिसे आप नहीं जानते। जिन्हें हम जानते हैं छिनान का मतलब होता है करीबी या जानने वाले, उनके साथ हम जो है वो फ़ॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब इसी में से होता है, इस तरह के जो होते हैं। आगे ये है हंगुक सारामुन जो कोरियन लोग हैं, सांगदे यानी कि सांगदे नाइए जो है उम्र के लिहाज से इसका मतलब होता है सांगदे नाइए यानी कि उम्र के लिहाज से तारा अलग-अलग सायोंग हानन मारी थारमिंदा यानी कि वो उम्र के लिहाज से हैं जो वो बात करते हैं। तो यही इसका ठीक है। ये देखिए वो उम्र के लिहाज से करते हैं। जो बड़े हों उनके साथ नो फीमेल जो छोटे हों उनके साथ जो है छोटे हों उनके साथ फॉर्मल या जो उनके करीबी हों उनके साथ वो उनके साथ भी फॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। तो ये यही इसका ठीक होगा। यानी कि मुख्तलिफ लिहाज से वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लोगों की उम्र के लिहाज से। आगे है नाइगा ओरिन सारमेगे, जो जिनकी उम्र छोटी होती है उनके साथ छिनाजी आंदो, वो करीबी ना भी हों उनके साथ जो है फॉर्मल जो
कह सकते हैं आपको नॉन ऑनरिफिक लैंग्वेज सायोंग हमीदा इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें जो करीबी नहीं होते आपके उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? नोफिम मल सायोंग हे हमीदा आपको जो है ऑनरिफिक जो है लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये भी गलत है। तो आपने मिलता-जुलता इससे ये देखिए खातन गुस्ल गुरशिप्शु ये तलाश करना था, तो ये था। यानी कि वो सिचुएशन के लिहाज से आप कह सकते हैं मुख्तलिफ कर सकते हैं करते हैं। आगे है खाजुक छोरम फैमिली की तरह, काकाउन नज़दीक, ख्वांगे ख्वांगे योदो अगर काकाउन को कहते हैं करीबी, ख्वांगे योदो ताल्लुक भी हो नाईगा मानम्योन ताल्लुक हो और अगर उम्र ज़्यादा हो तो नोफिमारुल सायुंग हे हमीदा। तो ये देखें खाकाउन ख्वांगे इल्ते फॉर्मल सायुंग हागिदो हमीदा। तो ये भी गलत है। यानी कि हम उसके साथ फॉर्मल ही यूज़ करते हैं, चाहे वो बड़ा हो और अगर वो करीबी हों और ख़ानदान वाले हों तो उनके साथ हम फॉर्मल ही यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट है ये हमारी तितली, तितली कहते हैं लिसनिंग को, तो ये सुन लेते हैं हम। 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. तो उसने कहा इल बोन बुत्तो, एक इल कहते हैं 1 को, बुत्तो से लेकर ई ई कहते हैं 2 को, 1 से लेकर 2 नंबर तक। तो 1 और 2 का आपने क्या करना है थाउमुल तुक्को, नेक्स्ट सुने और ये थुत्ता होता है सुनना और गो साथ लग गया, ये ग्रामर आपने सीखी है इसी चैप्टर में। थाउमुल तुक्को नेक्स्ट सुने और मुरु में क्वेश्चन का अलमाजुन बेहतर थेदाबुल आंसर गुरशिप्शा तलाश करें। यानी कि वो बात करेंगे तो हमने वो जो है उसका दुरुस्त आंसर जो है वो तलाश करना है। तो सुन लेते हैं वो क्या कहता है क्वेश्चन। 1번. 아버지께서 키가 크세요? तो यहाँ उसने कहा है इल्बम कह के उसने कहा ओबोजी केसो जो वाल्द का है खिगा कद खुसेओ बड़ा है उसने सवाल किया है। तो आगे जवाब देखते हैं क्या-क्या बोलते हैं। ये वाले वो बोलेंगे तो हम फिर बाद में 1. 네, 아버지께서는 집에 계세요. 2. 네, 아버지께서는 키가 크세요. 3. 아니요, 아버지께서는 회사원이세요. 4. 아니요, 아버지께서는 대파레에 사세요. तो जो आप क्या-क्या बोले गए हैं इल उसने कहकर बोला है ने अबोजी केसोनन शिबे केस्यो यानी कि जो मेरे वालिद हैं हाँ, वो घर में मौजूद हैं। तो आगे ई कहकर उसने क्या बोला ने अबोजी केसोनन खिगा खुसेओ तो उसने सवाल क्या किया किया था अबोजी केसोनन खिगा खुसेओ तो यही इसका जवाब होगा। उसने कहा ने हाँ, मेरे वालिद का जो हाइट है वो बड़ी है। आगे नेक्स्ट भी ये भी देख लेते हैं आने और नहीं अबोजी केसोनन हवे सबोनो ये ईसेओ यानी कि वो नहीं वो कंपनी वर्कर हैं। तो सवाल ही ये किया गया था क्या उनका कद बड़ा है तो यही इसका जवाब होगा। आगे ये भी है आने और नहीं अबोजी केसोनन नेफारे सस्यो नेपाल में रहते हैं। तो ये था इसका जवाब। यानी कि हाँ, उनका कद बड़ा है। आगे दूसरा है वो भी सुन लेते हैं। 2번. 여동생이 몇 명이에요? तो उसने दूसरा जो बोला है उसने कहा यो दोंग सेंगी यानी कि छोटी बहनें। छोटी बहन म्योत म्योंगियो यानी कि आपकी कितनी छोटी बहनें हैं। म्योंग जो है ये अफ़राद की गिनती के लिए और भुन भी जो है ये काउंटर यूनिट है। तो जो भुन है वो बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल यानी बुजुर्गों के लिए किया जाता है। ये क्योंकि यंग है म्योंग तो इसके लिए किया गया है। तो देखते हैं कौन-कौन से आंसर बोलती है इसके। 1. 학생이에요. 2. 부지런해요. 3. 한 명 있어요. 4. 미얀마에 있어요. तो आपने जवाब क्या-क्या बोले गए थे? हक्सेंग ये यानी कि स्टूडेंट है। तो उसने पूछा क्या था कि कितने हैं आपकी बहनें? तो आगे बोला है फोजीरुन हेयो यानी कि डिलीजेंट है। आगे हन म्योंग इस्सोयो। हन कहते हैं एक को, म्योंग एक है, एक फर्द है यानी कि मेरी बहन एक है। आगे उसने नेक्स्ट कहा है म्यांमार ए इस्सोयो यानी कि म्यांमार में है। म्यांमार कंट्री का नाम है। आगे नेक्स्ट है वो सुन लेते हैं। तो ये था इसका जवाब। आगे नेक्स्ट ये 3번부터 4번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तो उसने कहा है समबुन, सम कहते हैं 3 को, समबुन बुत्थो 3 नंबर से लेकर साबुन काजी, सा कहते हैं 4 को। तो क्या कहा है उसने? यानी कि तीसरा और चौथे का क्या आपने करना है? थू सरमुन, 2 आदमी मुझसे किसके देह मतल्लक मरागो इस समी का, किसके मतल्लक बात कर रहे हैं। तो वो बात करेंगे हमने पहचाना है वो दोस्तों के मतल्लक बात कर रहे हैं, उम्र के मतल्लक, अबाई वतन के मतल्लक या फैमिली के मतल्लक। तो सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। 3번. 이분이 딜로바 씨 아버지세요? 네. 그리고 그 옆에 계신 분은
제 어머니세요? तो क्या बोला है उसने? सामवन ई बुनी, बुन ये देखें ये किसी बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल किया। ई बुनी ये आदमी, थिलोबाशी थिलोबा साहब का, ओबोजी ये हो, ओबोजी से हो, क्या ये थिलोबा साहब का जो है वालिद हैं? तो उसने आगे से कहा ने, हाँ, वालिद हैं। और क्रीगो और खू का मतलब होता है वो, खू वो योप्पे, वो आगे खेशिन आगे मौजूद, खेशिदा का मतलब होता है मौजूद होना। तो खेशिन वो आगे मौजूद, बुनन जो आगे मौजूद फ़र्द है, छे मेरी ओमोनी सेओ मेरी वालिदा है। तो ये किसके मतलब बात कर रहे हैं? फैमिली के मतलब। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर बनता है। तो ये वाले आंसर हैं खाजू, फैमिली, खोहयांग, आबाई वतन, नई उम्र के बारे में कर रहे हैं या चिंगू फ्रेंड के बारे में? तो ये फैमिली के बारे में कर रहे थे। यानी कि उसने पूछा ये उसके वालिद हैं, उसने कहा हाँ और उसने कहा ये मेरी उससे आगे जो है वो मेरी वालिदा है। आगे नेक्स्ट है ये चौथा 4번. 동생도 이찬한 씨처럼 키가 커요? 아니요. 제 동생은 키가 작아요. तो उसने क्या बोला है सा दोंगसेंग दो यानी कि छोटे भाई-बहन। जब यो या नम लग जाएगा तो इसका मतलब छोटी बहन, यो का मतलब योजा का मतलब होता है लड़की, तो यो दोंगसिंग होगा तो छोटी बहन, नम दोंगसिंग होगा तो छोटा बहन। तो जब दोंगसिंग अकेला आएगा तो इसका मतलब बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकता है। तो इसका मतलब होगा दोंगसेंग दो यानी कि छोटे भाई-बहन भी, नीचानान साहबा की तरह, शोरम का मतलब होता है की तरह खिगा खोयो यानी कि उसके जो उसके छोटे बहन-भाई हैं उनका कद भी निशा साहबा का है की तरह है। तो आगे उसने कहा आन्यो, छे दोंगसेंगुन मेरे जो छोटे भाई-बहन हैं, खीगा छागायो यानी कि उनका कद छोटा है। खीगा कहते हैं कद को और छागायो छोटा है। तो इसका ये किसके मतलब बात कर रहे थे? सोंग्योक पर्सनैलिटी के मतलब वेमू, लुक के मतलब चिगो पेशे के मतलब चिमी उसके मतलब हॉबी के मतलब। तो ये था वेमू यानी कि अपीयरेंस यानी कि वो छोटे हैं, उनकी हाइट छोटी है या वो पतले हैं, ये अपीयरेंस ये होती है। और वेमू जो है पर्सनैलिटी वो होती है यानी कि वो काइंड है, मेहरबान है या कैसा है। आगे नेक्स्ट जो है 5वां लास्ट वाला वो भी सुन लेते हैं। 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. तो यहाँ उसने क्या बोला है थाउमुल नेक्स्ट खुद को सुने और गो का मतलब और हमने ये सीखी है इसी में। खुद को सुने और इयोजिनन मान लो यानी कि बेहतर बात के ज़रिए। मल कहते हैं बात को और रो का मतलब होता है के ज़रिए। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये इसको हम पढ़ेंगे मालो। इयोजिनन मालो बेहतर बात के ज़रिए खाजुन सबसे अलमाजुन बेहतर गोश्त तलाश करें। यानी कि अगली जो बात है वो सुने और बेहतर बात के ज़रिए जो है सबसे बेहतर जो ऑब्जेक्ट है वो तलाश करें। तो सुन लेते हैं ये क्या कहती है। 푸엉 씨는 남동생이 있어요? तो उसने कहा है फोंग शिनन, फोंग साहब, नामदोंग सेंग बन गया छोटा भाई, नामदोंग सेंगी इसोयो आपका छोटा भाई है, मौजूद है। तो आगे वो जवाब ये वाले बोलेगी तो हमने बाद में तलाश कर लेना। 1. 가족은 베트남에 살아요. 2. 남동생은 지금 개임해요. 3. 가족은 지금 베트남에 없어요. 4. 남동생은 없고 오빠가 있어요. तो ये देखें पहले पर उसने कहा खाजूगुन यानी कि फैमिली वियतनाम में सारायो रहती है यानी कि मेरी फैमिली वियतनाम में रहती है। आगे दूसरा उसने कहा है नामदोंग सेंगुन छिगुम गेमिल हेयो यानी कि जो मेरा छोटा भाई है वो गेम खेल रहा है। और आ गया खाजूगुन छिगुम यानी कि मेरी फैमिली अभी, छिगुम का मतलब होता है नौ, अभी वियतनाम में उपसोयो मेरी जो फैमिली है अभी वो वियतनाम में मौजूद नहीं। आ गया नेक्स्ट नामदोंग सेंगुन ओप्को, ये देखो ओप्ता का मतलब होता है मौजूद ना होना। तो इसका गो लग गया मौजूद नहीं, मेरा छोटा भाई नहीं और उप्पा का बड़ा भाई इस्सोयो यानी कि मेरा छोटा भाई नहीं बड़ा भाई है, तो यही इसका सही जवाब है। उसने क्योंकि क्वेश्चन ये किया था कि क्या आपका छोटा भाई है, तो ये इसका जवाब होगा। तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।